आज से हम बायोलॉजी देखेंगे, यूथ पब्लिकेशन का बायोलॉजी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे 1 बाय 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। हु इंट्रोड्यूस्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हमारा हो गया कार्लोस लीनियस ने हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर को किया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। कार्लोस लीनियस इंट्रोड्यूस एंड एस्टेब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट इज द डोमिनेशन ऑफ ईच काइंड ऑफ प्लांट बाय 2 वर्ड्स, द जीनियस नेम एंड द स्पेसीज नेम। ठीक है, यानी कि कार्लस लीनियस जो था वो नोमेनक्लेचर किया, जिसमें पहला नाम जो है वो हमारा दूसरा नाम स्पेसीज को दर्शाता है और पहला नाम जीनस को दर्शाता है। चलिए, सेरीकल्चर। द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा इसका हो गया सिल्क फार्मिंग। सेरीकल्चर में हम लोग सिल्क फार्मिंग करते हैं। उसी तरह पीसी कल्चर में फिश फार्मिंग, एपी कल्चर में बी फार्मिंग, एवी कल्चर में बर्ड कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following terms best describes the biological study of animal behavior। यानी कि एनिमल जो बिहेवियर होते हैं उसको स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो है इथोलॉजी। क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। तो इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। इंटोलॉजी और इथोलॉजी। इथोलॉजी हो गया हमारा एनिमल बिहेवियर और इंटोलॉजी हो गया हमारा इंसेक्ट वगैरह का जो बिहेवियर होता है ना, वो इंटोमोलॉजी हो जाता है। और इटियोलॉजी हो जाता है ना, वो हमारा स्टडी ऑफ काउजेज ऑफ डिजीज, यानी कि जो बीमारी का जो अध्ययन करते हैं उसको हो जाता है इटियोलॉजी। एक होता है इथनोलॉजी, जो जाति का अध्ययन होता है, यानी कि 2 and more कल्चर का अध्ययन, यानी कि जाति का जो अध्ययन होता है वो इथनोलॉजी। एक बार फिर से इसको कंक्लूड कर देते हैं। इथियोलॉजी यानी कि एनिमल बिहेवियर को इथोलॉजी कहते हैं, एनिमल बिहेवियर को इथोलॉजी कहते हैं। और इंटोलॉजी कहते हैं हम लोग स्टडी ऑफ इंसेक्ट को अध्ययन को इंटोलॉजी। और इटियोलॉजी कहते हैं काउजेज ऑफ डिजीज के जो भी बीमारियाँ होते हैं उसके कारण जानने का जो विज्ञान होता है स्टडी को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं। और इथनोलॉजी कहते हैं 2 या 2 से अधिक कल्चर। सीधे याद रखिए, कल्चर के अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, यानी कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होता है, जो कि हमारा 1967 ईस्वी में जो हमारा MS स्वामीनाथन के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, तो हाई यील्ड वेराइटीज़ का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन है, हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, ये सारे का जो हम लोग अध्ययन करते हैं और उसके साथ साथ उसका प्रैक्टिसेस करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो एक लाइन में याद रखेंगे, हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। चलिए, सेरीकल्चर ऊपर पढ़ चुके हैं। सेरीकल्चर सिल्क से रिलेटेड है, पीसी कल्चर फिश से रिलेटेड है, और एपी कल्चर किस चीज से रिलेटेड है? एपी कल्चर हमारा बी से रिलेटेड है। तो हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील about plant agriculture, dealing with garden crops, generally fruits, vegetables and ornamental plants. अब horticulture is divided into cultivation of plants for food, pomology and oleorology। जो वैसा अध्ययन जो कि झार नहीं होता, झाड़ी जैसा, तो झाड़ी जैसे कि हमारा पंपकिन का पौधा हो गया, ये सारे का, या पंपकिन का हो गया, यानी कि लौकी का जो होता है वो सारे ऑलरेडी कल्चर में आ गए, यानी कि झाड़ी जो होता है उसको ऑलरेडी कल्चर कहते हैं। अब पोमोलॉजी हमारा हो गया। चलिए, हमारा हॉर्टिकल्चर उर्दू में पोमोलॉजी यानी फ्रूट से रिलेटेड है पोमोलॉजी। अब देखिए, प्लांट फॉर ऑर्नामेंट, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। अब सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। और सेरोलॉजी कहते हैं, किसको कहते हैं? तो सीरम के अध्ययन को सेरोलॉजी, CEROLOGY, सेरोलॉजी, सीरम के अध्ययन को सेरोलॉजी। और हमारा साइटोलॉजी, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। विटिकल्चर, अंगूर की खेती को, अंगूर यानी कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेप कल्टीवेशन। ग्रेप कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? विटिकल्चर। ग्रेप कल्टीवेशन को हम लोग कहते हैं विटिकल्चर। अब आगे देखते हैं, हम लोग पूरा चैप्टर भी बायोलॉजी का खत्म करना है, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा तेजी में। अब विटिकल्चर कहते हैं ग्रेप्स के अध्ययन को, देखिए लिखा हुआ है ना, विटिकल्चर ग्रेप्स के अध्ययन को। वेजिटेबल्स के क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स कहते हैं हमारा वेजिटेबल्स के अध्ययन को हमारा कहते हैं ओलेरीकल्चर। वेजिटेबल्स को कहते हैं ओलेरीकल्चर। और कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर के फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विथ देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज हमारा
इकोलॉजी। इकोलॉजी इज रिलेटेड टू द रिलेशन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी। तो यानी कि कहते हैं इकोलॉजी, यानी रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड किसी भी ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के जो बीच का रिलेशन, तो इसको इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर और इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के अंदर के जो रिलेशन होता है उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। अब हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी हमारा किसी से रिलेटेड, तो हमारा खून से रिलेटेड है, यानी कि ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि द स्टडी ऑफ हेमेटोलॉजी क्या कहते हैं हम लोग, ब्लड कहते हैं, ब्लड कहते हैं। अब मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी हमारा होता है कि जो शेप स्ट्रक्चर का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ का, यानी कि जैसे प्लांट हो गया, प्लांट के आउटर भाग को जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यहाँ दिया ऑप्शन नंबर सी, द स्टडी ऑफ शेप्स culture, study of shape, structure and specific structural properties of the organism, study of ये हो गया हमारा morphology. Morphology is the branch of biology under which the shape or structure, specific structural properties of an organism studies. इसमें हम लोग morphology में पढ़ाई करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का shape का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसको morphology कहते हैं। अब देखिए आगे स्टडी, ये चैप्टर आसान है इसीलिए इसको तेजी से खींचते चलते हैं, जो जहाँ जरूरत होगी वहाँ धीरे भी चलेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड कौन सा स्टडी है, तो ये हो गया हमारा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाता है, तो ह्यूमन के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। थ्रू दिस ब्रांच वी अंडरस्टैंड आवर इवोल्यूशनरी ओरिजिन, आवर डिस्टिंक्टिवनेस एज ए स्पीशीज एंड ग्रेट डाइवर्सिटी इन आवर फॉर्म्स ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस। एंथ्रोपोलॉजी इज an understanding of the both our shared humanity and diversity and engaging with diverse ways of being in the world. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन इज नोन एज हमारा एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी क्या कहते हैं, जो कि जिसके अंदर हम लोग फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन और उसके फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट और उसका डिवीजन और उसके वेरिएशन का जो सारी इस चारों का वर्ड का जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हम लोग कहते हैं एम्ब्रायोलॉजी। अब एम्ब्रायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the prenatal development of gametes, यानी कि prenatal development of gametes का जो हम लोग डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, तो हमारा एम्ब्रियो में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब देखिए गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल जो होता है वो गैमेट्स कहलाता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फिटस एम्ब्रियो और फिटस, यानी कि फिटस और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस इशारे को अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट कि हमारा गैमेट का यानी कि सेक्स सेल्स का, फर्टिलाइजेशन का और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फिटस, यानी कि सारे का अध्ययन को क्या हम लोग करते हैं, हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में कहते हैं। और फिजियोलॉजी क्या होता है, तो फिजियोलॉजी इज द बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज लाइफ और लिविंग मैटर, यानी कि लाइफ ऑफ लिविंग मैटर को हम लोग फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। और जैसे कि ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, ये सारे फिजियोलॉजी में आ गए। ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल फेनोमेना इन्वॉल्व्ड, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस, उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि ह्यूमन रेस। ऊपर भी पढ़े थे कि एंथ्रोपोलॉजी किसको कहते हैं, जिसमें ह्यूमन के अध्ययन करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो हो गया। अब आगे पढ़ते हैं जियोग्राफी, यानी कि एनिमल, जियो मतलब अर्थ। अब देखिए तो बायो जियोग्राफी, ब्रांच ऑफ बायो जियोग्राफी का, जियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायो जियोग्राफी कंसर्न विद द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड स्पेशली विद द determination of the areas characterized by specific groups of animals and study of the causes and significance of such groups. The study of diseases in plants, next question, the study of disease in plant, यानी कि प्लांट जो होता है हमारा पौधा होता है, तो पौधे में जो बीमारियां होती हैं उसका अध्ययन, एंड द वे विच प्लांट रेसिस्ट एंड कोप विथ इन्फेक्शन, यानी कि जैसे कि एक हमारा प्लांट हो गया, यानी कि पौधा हो गया। अब पौधे में जाहिर सी बात है, कोई जीव है तो जीव में तो बीमारियां होगी, तो उस पौधे का बीमारी और उस पौधे का उस बीमारी के प्रति रेसिस्ट, यानी कि उस प्रतिरोध पैदा करना, यानी कि कैसे उस चीज़ को वो बचाव करता है, उस चीज़ का अध्ययन को हम लोग किस में देखते हैं, तो फाइटोपैथोलॉजी में क्या देखते हैं कि कोई भी प्लांट है और प्लांट में बीमारियां होती है, तो उस प्लांट की बीमारी और कैसे वो प्लांट उस बीमारी के प्रति रिएक्ट करता है, इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। अब देखो फाइटोपैथोलॉजी या फिर प्लांट पैथोलॉजी दोनों कह सकते हैं हम लोग, फाइटोपैथोलॉजी कहें या फिर प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। तो प्लांट
पैथोलॉजी इज द साइंस ऑफ डायग्नोजिंग एंड मैनेजिंग प्लांट डिजीज, यानी कि डायग्नोज करे उसको किस तरह कर रहा है, उसको उस चीज़ को पहचाने और मैनेज करे, कैसे डायग्नोज करे, कैसे मैनेज करता है प्लांट डिजीज को, उसको फाइटोपैथोलॉजी उसको प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग ब्रांच ऑफ सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉइल, यानी कि जो हमारा मिट्टी होता है उसके किस तरह वो प्रभाव छोड़ता है लिविंग थिंग्स पे, कैसे उसको कहते हैं इडाफोलॉजी इडाफोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कैसे मिट्टी हमारे लिविंग थिंग्स पे कैसे वो अपना प्रभाव छोड़ता है, उसको कहते हैं इडाफोलॉजी, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉइल, यानी कि हम लोग इस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो हम लोग लिविंग थिंग्स पे कैसे एक सॉइल जो है वो इफेक्ट करता है, उस चीज का अध्ययन को एडाफोलॉजी कहते हैं। एग्रोबायोलॉजी क्या होता है कि द स्टडी ऑफ सॉइल साइंस इन प्लांट्स न्यूट्रिशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल साइंस इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग एग्रोबायोलॉजी, यानी कि क्या हो गया कि हम लोग सॉइल जो हमारा उसका अध्ययन करते हैं किस चीज़ के लिए, तो प्लांट में न्यूट्रिशन पाने के लिए और उसके एप्लीकेशंस को क्रॉप प्रोडक्शन में, जैसे कि हम कोई भी क्रॉप उगा रहे हैं तो उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो उस न्यूट्रिशन जो चाहिए तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो वो तो मिट्टी से मिलेगा, तो वही इसी चीज़ के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं एग्रोबायोलॉजी। अब डिस्मोलॉजी क्या कहते हैं, द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी एक हो गया एनाटॉमी, तो हम लोग किसी भी चीज़ का जैसे कि प्लांट हो गया, प्लांट के अंदरी भाग को पढ़ना एनाटॉमी, और उसी एनाटॉमी का यह एक ब्रांच है। डिस्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी क्या होता है, किसी भी प्लांट के आंतरिक भाग को पढ़ना या फिर किसी भी चीज़ जो कि लिविंग थिंग्स हो, उस लिविंग थिंग्स के अंदर के अंदरूनी पार्ट को भरने को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं, और एनाटॉमी कहते हैं, और एनाटॉमी का यह भाग है डिस्मोलॉजी विच कंसर्न विद द लिगामेंट से रिलेटेड है, और लिगामेंट किसको कहते हैं, बोन टू बोन कनेक्टेड विद द बोन टू बोन, यानी कि एक बोन को दूसरे बोन के साथ जो कनेक्ट करता है, जैसे कि सबसे प्यारा हमारा ठेहुना, यानी कि जो हमारा हम लोग मोर पाते हैं उस लिगामेंट की वजह से हम लोग बताते हैं कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को कहते हैं मतलब लिगामेंट कहते हैं, और टेंडन कहते हैं जो हमारा जो पैर है, पैर में मांस जो लगा हुआ, मांस सटा हुआ है तो हमारे बोन के साथ, तो सीधे कहेंगे कि बोन को मसल से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, तो टेंडन, बोन को मसल के साथ जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, तो टेंडन, और लिगामेंट को क्या कहते हैं, बोन टू बोन लिगामेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, यानी कि मेडिसिन दैट डील्स विद द स्पेसिफिक डिजीज एंड कंडीशन ऑफ मैन, यानी कि बीमारियाँ, आदमी का बीमारियाँ का अध्ययन और उससे रिलेटेड मेडिसिन की क्या अध्ययन करते हैं हम लोग एंड्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल। एंड्रोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिजीज ऑफ मैन, यानी कि आदमी का जो भी हमारा सेक्सुअल डिजीज होता है और इनफर्टिलिटी होता है, वो दोनों का अध्ययन एंड्रोलॉजी क्या कहते हैं एंड्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिजीज ऑफ मैन। अब देखिए बायो इकोलॉजी क्या कहता है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, उसको कहते हैं बायो इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम एंड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशन को ही इकोलॉजी कहते हैं, और बायो जोड़ दिया यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और रेस्ट विद द इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन को हम लोग बायो इकोलॉजी कहते हैं। तो बायो मतलब लिविंग, इकोलॉजी तो हो गया कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, इसलिए हम लोग यह बायो इकोलॉजी हो गया। अब हमारा हो गया एस्टाकोलॉजी, द स्टडी ऑफ क्रेफिश होता है ना, उस क्रेफिश के अध्ययन को हम लोग एस्टाकोलॉजी, क्रेफिश के अध्ययन को एस्टाकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन्स ऑफ मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लीवर, इसको कहते हैं हम लोग हर्पेटोलॉजी मतलब कहते हैं हम लोग लीवर का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए अफेक्ट द लीडर एंड गॉल ब्लैडर, इफेक्ट यानी कि इसमें क्या का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट द लीवर, गॉल ब्लैडर, क्या होता है बिलियरी ट्रैक्ट एंड पैनक्रियाज, सारे अध्ययन को लेके क्या कहते हैं हर्पेटोलॉजी। लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डायरेक्ट मारेंगे हर्पेटोलॉजी, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेल्कोलॉजी, 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 हेल्कोलॉजी इज द स्टडी दैट डील्स विथ पैथोलॉजी। यानी कि हेल्कोलॉजी क्या होता है? हेल्कोलॉजी पैथोलॉजी के साथ ही मतलब मिल के काम करता है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, अल्सर के अध्ययन को कहते हैं हेल्कोलॉजी, 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 यानी कि अल्सर के अध्ययन को हेल्कोलॉजी कहते हैं। और हेल्कोलॉजी इज द ब्रांच है पैथोलॉजी का। अब हेट्रोलॉजी, द हेट्रोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिसिमिलरिटीज एंड द लैक ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ apparently similar body parts, apparently similar body parts है। heterology is the science that deals with the living organisms dissimilarity, dissimilarity याद रखेंगे। हेट्रो मतलब जैसे हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस पढ़े हैं ना, तो होमोजीनियस क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन होमोजीनियस तब होता है जब कोई भी सेम तरह का होता है, मिक्सचर करते हैं उसको होमोजीनियस कहते हैं, और डिफरेंट चीज को मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हेट्रोलॉजी। तो बात वही है, यहाँ का वर्ड का कोर वर्ड को पढ़ते हैं हेट्रो मतलब क्या? डिसिमिलरिटी है। द लैक ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ अपैरेंटली सिमिलर बॉडी पार्ट्स, यानी कि सिमिलर बॉडी पार्ट्स नहीं होगा तो उसको हेट्रोलॉजी, उस चीज के अध्ययन को यानी कि डिसिमिलरिटी चीज को या फिर अपैरेंटली सिमिलर बॉडी सिमिलर पार्ट्स को क्या अध्ययन को क्या कहते हैं? हेटेरोलॉजी कहते हैं। हेटेरोलॉजी। अब आगे कहते हैं जेरियाट्रिक्स, जो ओल्ड एज होता है, जो पुराने चीज होते हैं उसको कहते हैं हम लोग जेरियाट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पढ़ लेते हैं जेरियाट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन और सोशल साइंस डीलिंग विथ हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल, डीलिंग विथ हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल, डीलिंग विथ हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। अब देखिए विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम लोग। अब आगे देख लेते हैं, द टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि टैक्सोनॉमी इससे पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। और ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इट क्लासिफाइज ऑर्गेनिजम्स, इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज डेवलप्ड बाय द स्वीडिश बोटनिस्ट कार्लस लिनियस। टैक्सोनॉमी पूरी तरह से कार्लस लिनियस। अब कब? 1735 में, 1735 में कार्लस लिनियस ने टैक्सोनॉमी का फादर टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस को ही कहा जाता है। और इसका जो किए थे क्लासिफिकेशन 1735 में कार्लस लिनियस ने किया था इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरा। किसका लिखा हुआ है? तो कार्लस लिनियस को। इसलिए इसको सिस्टेमा नेचुरा को लिखने के कारण इनको क्या कहा था? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। द लिनियस इन्वेंटेड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि कोई भी चीज का बायनोमियल नोमेनक्लेचर का खोज कौन किया था? तो वो हमारे कार्लस लिनियस ऑफ द सिस्टम ऑफ द लिविंग इच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जीनस एंड स्पीशीज नेम। इन दिस सिस्टम each species is assigned a two part name, यानी कि कार्लस लिनियस ने यह दिया था कि कोई सी भी स्पीशीज का अगर नाम ये दिया जाता है साइंटिफिक नेम तो उसमें 2 पार्ट होगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज each एनिमल रिप्रेजेंट जीनस, यानी कि 2 पार्ट होगा। कार्लस लिनियस ने कहा था कि टैक्सोनॉमी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है साइंटिफिक नेम तो उसमें 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट जीनस को, सेकंड पार्ट हम लोग को क्या? स्पीशीज को। पहला पार्ट जीनस, दूसरा पार्ट स्पीशीज। पहला पार्ट जीनस, दूसरा पार्ट स्पीशीज को। अब एनाटॉमी वाला पूरा पढ़ चुके हैं कि हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल्स, यानी किसी भी लिवर या तो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, उसको एनाटॉमी कहते हैं हम लोग। एनाटॉमी बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि अंदरूनी भाग के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर को कहते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब लिम्नोलॉजी, LIMNOLOGY, लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि हमारे इकोसिस्टम में जो हमारा इनलैंड एक्वेटिक है, एक्वेटिक मतलब होता है कि जलीय जीव, तो जलीय जीव के बारे में अध्ययन को लिम्नोलॉजी क्या कहते हैं? इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम को लिम्नोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी इज द बेसिकली रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। हमारा क्या है? तो ऊपर पढ़े थे हम लोग टैक्सोनॉमी का कार्लस लिनियस को कहा था 1735 में किए थे। और हम लोग ऊपर पढ़ते कि कार्लस लिनियस ने किसी भी साइंटिफिक नेम रखता है तो उसमें 2 पार्ट होता है। पहला नाम जीनस, दूसरा नाम स्पीशीज। इसी को कहते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसी से रिलेटेड है तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जूलॉजी का अध्ययन हम लोग कहते हैं एनिमल्स का अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लाइफ और द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ। लाइफ और पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ, जीवन और जीवन के आगे का मतलब पृथ्वी पर उस चीज़ का पॉसिबिलिटी, जीवन और जीवन का पॉसिबिलिटी को पृथ्वी पर जो है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी, यानी कि चला गया हमारा, वो चला गया था दूसरा जगह। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो एक्सोबायोलॉजी इसको कहते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो जीवन है वो तो है ही, लेकिन पृथ्वी के बाहर जो हमारा जीव का अध्ययन को
को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी, यानी कि पृथ्वी के बाहर का जो जीव और पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ और पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अर्थ के बाद, उसको एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, उस स्टडी को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड अर्थ। इंसेक्ट्स आर स्टडीज अंडर द इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी कहते हैं इंसेक्ट के अध्ययन को इंटमोलॉजी कहते हैं, और पृथ्वी के बाहर के जीवन के अध्ययन को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, और माइकोलॉजी फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी कहते हैं हम लोग कभी फॉजिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो हमारा फॉजिल्स होते हैं, एनिमल का होता है प्लांट को, लेकिन फॉजिल्स के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। इंटमोलॉजी इंसेक्ट के अध्ययन को इंटमोलॉजी कहते हैं, और एक्सोबायोलॉजी पृथ्वी के बाहर को जीव के अध्ययन को हम लोग एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एलिमेंट और ह्यूमन लाइक स्पीसीज सच एज द मंकी, एप्स एंड फॉरेस्ट एनिमल्स, यानी कि सबके बिहेवियर को, मंकी के, एप्स और फॉरेस्ट एनिमल्स जितने भी सारे के उसका बिहेवियर को, अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं प्रीमेटोलॉजी। PRIMATOLOGY। प्रीमेटोलॉजी क्या कहते हैं, द प्रीमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स एंड ह्यूमन लाइक स्पीसीज सच एज द मंकी, एप्स, फॉरेस्ट एंड एनिमल, इसको क्या कहते हैं, प्रीमेटोलॉजी। प्रीमेटोलॉजी अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Primatology is the study of behavior of human-like species such as monkey, apes, forest animals, and ethnobotany किसको कहते हैं, तो ethnobotany involves in the indigenous knowledge of the plant classification, यानी कि जो हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन का जो अंदरूनी और हमारा इंडिजीनियस नॉलेज है, ज्ञान है, उसको बोटनी कहते हैं, इथनोबोटनी कहते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन, कल्टिवेशन सारा हो गया हमारा इथनोबोटनी, और यूजेस ऑफ फूड, मेडिसिन एंड शेल्टर्स, ये सारे हमारा इथनोबोटनी में। अगर एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं कि हमारा क्या कहते हैं कि ह्यूमन रेस, यानी कि मानव के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एपियोलॉजी का द स्टडी ऑफ ह्यूमन बी, एपियोलॉजी कहते हैं, ह्यूमन बी के अध्ययन को एपियोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ स्पाइडर को क्या कहते हैं, आर्केनोलॉजी। हमारा मकड़ी का अध्ययन होता है ना, स्पाइडर का क्या कहते हैं हम लोग, उसको आर्केनोलॉजी कहते हैं, और इसको स्पाइडर को हम लोग आर्केनाइड्स, इसीलिए आर्केनाइड से आया है। आर्केनाइड से स्टडी ऑफ स्पाइडर को क्या कहते हैं, आर्केनोलॉजी कहते हैं। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन के अध्ययन को, एंथ्रोपोलॉजी ऊपर पढ़ चुका है। एपियोलॉजी हमारा ह्यूमन बी के अध्ययन को कहते हैं, हमारा मधुमक्खी के अध्ययन को एपियोलॉजी कहते हैं। और हमारा साइनो मतलब था डॉग, तो डॉग को काटने से जो होता है ना, तो काइंस भी बोलते हैं और साइनो भी बोलते हैं हम लोग डॉग के लिए। तो डोमेस्टिक डॉग को, काइंस को, अध्ययन को साइनोलॉजी लगेगा, साइटोलॉजी में सेल का अध्ययन, साइनोलॉजी मतलब कुत्ते का अध्ययन, डोमेस्टिक कुत्ते का, काइंस का, CANINES, काइंस के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइनोलॉजी, CYNOLOG, साइनोलॉजी। अब साउरोलॉजी क्या किसको कहते हैं, तो लिजार्ड जो होता है ना, उसको कहते हैं साइरोलॉजी। लिजार्ड मतलब हो गया छिपकली के अध्ययन क्या कहते हैं, साउरोलॉजी। तो स्पेलिंग SAURO, साउरोलॉजी। तो लिजार्ड के अध्ययन को साउरोलॉजी कहते हैं। अब देखिए हमारा इथनोग्राफी क्या होता है, तो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट ड्रॉज फ्रॉम द रिसर्च डिपिक्टिंग द एंथ्रोलॉजिकल कल्चर, उसको क्या कहते हैं, इथनोग्राफी। अब एक्सप्लेनेशन रखते हैं। इथनोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विच प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक study of people and culture. It is designated to explore cultural phenomena where the researchers look the society to observe the subject of study and cultural relativism. यहाँ तक तो हमारा इथनोलॉजी, यानी कि इथनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का ही भाग है इथनोलॉजी प्रोवाइड द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पीपल्स एंड कल्चर, यानी कि जाति के अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। और इथनो मतलब होता है इथनोलॉजी पढ़े थे ना ऊपर, उसी तरह इथनोग्राफी कहते हैं। इथनोलॉजी हो गया जाति के अध्ययन को होता है, इथनोग्राफी हो गया जाति के जो हमारा ग्राफी मतलब रिटन स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ रहता है उसको इथनोग्राफी कहते हैं। और आगे बढ़ते कल्चरल रिलेटिविज्म इज द आइडिया दैट अ पर्सन बिलीव्स वैल्यूज प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन्स ऑन कल्चर। इथनोबोटनी क्या होता है, तो इथनोबोटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड द कस्टम ऑफ पीपल कंसर्निंग प्लांट्स एंड देयर मेडिकल, रिलीजियस एंड अदर यूजेस। अब आगे आ जाते हैं हम लोग बर्ड्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। और हमारा इंटोमोलॉजी हो गया, इंसेक्ट के अध्ययन को इंटोमोलॉजी। क्या होता है, इंसेक्ट के अध्ययन को इंटोमोलॉजी। हर्पेटोलॉजी कहते हैं हम लोग एम्फीबियन, हर्पेटोलॉजी कहते हैं हम लोग रेप्टाइल्स और एम्फीबियन के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं, के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं हम लोग। गलती से चला गया था, उसको हर्पेटोलॉजी कहते हैं, उसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रिजर्व्ड रिमेन्स और साइंस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स,
उसको क्या कहते हैं, सॉरी, एंशियंट टाइम्स इज रिलेटेड टू क्या से है, हमारा पेलियोटोलॉजी कहते हैं, पेलियोटोलॉजी कहते हैं प्रिजर्व्ड रिमेन्स, जो प्लांट एनिमल और अदर एनिमल्स का जो अवशेष बचे हुए रहते हैं उससे हम लोग क्या बनता है, फॉसिल्स बनता है, उसको हम लोग पेलियोटोलॉजी कहते हैं, पेलियोटोलॉजी कहते हैं हम लोग। ओके, द स्टडी ऑफ बोटनी इज कॉल्ड प्लांट, बोटनी में क्या है, प्लांट के अध्ययन को प्लांट में क्या पढ़ते हैं, बोटनी के अध्ययन को प्लांट कहते हैं। तो प्लांट्स आर स्टडीज अंडर बोटनी, बोटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या कहते हैं हम लोग, बोन के अध्ययन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इंक्रीज द साइज ऑफ स्पेसिस बिटवीन बोन्स काउजिंग द बोन टू लूज स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी, यानी कि बोन अपना स्ट्रेंथ और डेंसिटी को खो देता है ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस में मेनली हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑन्कोलॉजी में कैंसर के अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन के अध्ययन होता है, और बोन क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ को लूज कर देता है और डेंसिटी कम हो जाता है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है डायबिटीज़ में। और रीनल फेलियर कब होता है, रीनल फेलियर इज द कंडीशन विच द किडनी स्टॉप वर्किंग, किडनी अपना काम करना बंद कर देता है, रीनल फेलियर होता है। आर नॉट एबल टू रिमूव वेस्ट, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बॉडी का होता है वो अगर नहीं निकाल पाता तो क्या होता है, रीनल फेलियर होता है, जिससे कि हमारा किडनी काम करना बंद कर देता है। एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर को मतलब केमिकल्स को बैलेंस नहीं कर पाता है। अब माइकोलॉजी किसको कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं हम लोग, हमारा हो गया मशरूम के अध्ययन को माइकोलॉजी, यानी कि मशरूम एक तरह का किस चीज़ का एग्जाम्पल, वो फंजाई है। मशरूम किस क्या है, मशरूम एक तरह का फंजाई है, यानी कि फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी, फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी। और हमारा क्या है, हमारा मशरूम इज ए टाइप ऑफ फंजाई। और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज द बैक्टीरियोलॉजी। और स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। और पैरासिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड देयर होस्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, हमारा हो गया पैरासाइट्स होता है जो कि दूसरे को खून चूसता है और दूसरे के पर निर्भर करता है और वो अपना होस्ट होता है। ठीक है, उसको हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं। और माइकोलॉजी वही फंजाई का अध्ययन, फंजाई क्या एक एग्जाम्पल ऊपर में दिया गया था, क्या नाम था उसका, तो ये हो गया हमारा मशरूम हो गया था। माइकोलॉजी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फंजाई हो गया। हाँ, अब आगे देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं तो हमारा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बायोलॉजी द डिसिप्लिन बायोलॉजी दैट डिस्क्राइब्स द स्टडीज वेरी वास्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डोमिनेटेड एज फंजाई, तो फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और द ग्रुप कंटेंस अराउंड 90,000 स्पेसीज, फंजाई में आ जाता है 90,000 स्पेसीज। और फंजाई आर वेरी वेरिएबल बिकॉज दे इंक्लूड बोथ माइक्रोस्कोपिक सच एज मशरूम्स, ट्रफल्स एंड puffballs and microscopic organisms. All of them share some common characteristics. Study of virus is called virology. The study of human cell is known as the cytology का हम लोग सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब ओनिरोलॉजी किसको कहते हैं, तो ओनिरोलॉजी हम लोग जो सपना देखते हैं ना, सपना यानी कि ड्रीम्स देखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको ओनिरोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी हमारा जब बर्ड्स के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, तो उसी से हम लोग याद करेंगे, एक ऑर्निथोलॉजी है, एक है ओनिरोलॉजी है। ओनिरोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, ड्रीम्स का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में हम लोग बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में ओनिरोलॉजी जिसका स्पेलिंग है ONEI। तो हमारा ओनिरोलॉजी में क्या हो गया, ड्रीम्स के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। सेरिकल्चर क्या होता है, सेरियोलॉजी हम लोग सिल्क का अध्ययन ऊपर पढ़ते हैं, हम लोग 3-4 बार पढ़ चुके हैं कि सेरिकल्चर में सिल्क वॉर्म्स का कल्टीवेशन का अध्ययन करते हैं, यानी कि सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू द सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन। और हमारा सिल्क जो निकालते हैं, सिल्क वॉर्म से क्या निकालते हैं, एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम, यानी कि सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालते हैं, उसको सेरिकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर में सिल्क वॉर्म्स का कल्टीवेशन होता है। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉइजन, यानी कि पॉइजन के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। और आगे का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट एंड अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू केमिकल्स। It involves observing and reporting symptoms, mechanisms, and detection and treatment of toxic substances, in particular relations to the पॉइजनिंग ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन को जो पॉइजनिंग करे, यानी कि पॉइजन यानी कि जहर के बारे में, सारी सी बात एक वर्ड में, जहर के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, यानी कि पॉइजन के अध्ययन को हम लोग टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स के अध्ययन हम लोग पंच है पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, जिसका स्पेलिंग होता है PALEON। पैलियोंटोलॉजी याद रखें, पैलियोंटोलॉजी में कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फ्यूल्स कहते हैं हम लोग
फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजी। द फॉसिल्स इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ डेड। क्या होता है, हमारा फॉसिल्स बनने का तरीका ही होता है कि डेड ऑर्गेनिज्म को संग्रह करते 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 वो फॉसिल्स बन जाता, फॉसिल बनता है, और फॉसिल्स के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तो सिर्फ ऑन अर्थ सरफेस पे पाया जाता है, कॉल्ड फॉसिल्स होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, पेलियोंटोलॉजी इज डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ बायोसिस्टमैटिक किसको कहते हैं, तो हम बायोसिस्टमैटिक्स कहते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स ढंग से, यानी कि किसी भी जीव का सिस्टमेटिक एक तरीका होता है कि किस तरह से वो उस जाति कैसे वो बढ़ा है, उस अध्ययन को, उस हिस्ट्री के अध्ययन को ये क्या कहते हैं हम लोग, बायो सिस्टमेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशन हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस parameters from all the fields of study। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बायोसिस्टमैटिक्स एम्स टू classify organisms from the all fields of studies based on their evolutionary history and the establishment of their phylogeny on the totality of the standards classifications of living substance is called taxonomy। यानी किसी भी लिविंग का क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और फादर टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस कहते हैं। और कार्लस लिनियस ने किसी भी साइंटिफिक नेम रखने से पहले किसी भी साइंटिफिक नेम का दो पार्ट्स होते हैं, और पहला पार्ट को जीनस, दूसरा पार्ट को स्पेसिस कहते हैं। और फादर टैक्सोनॉमी हमें बता ही दिए, कार्लस लिनियस को कहते हैं। और टैक्सोनॉमी क्या स्टडी करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग सब्सटेंस को कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी कि टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। बस लाइन बात में खत्म, हिस्टोलॉजी के अध्ययन को टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इपिडीमायोलॉजी किसको कहते हैं, तो हमारा इपिडीमायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग बड़े पॉपुलेशन का जो पढ़ते हैं, किसी पॉपुलेशन के बड़ी मात्रा में जब पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग इपिडीमायोलॉजी, यानी कि द स्टडी ऑफ ऑकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीजेस इन लार्ज पॉल्यूशन में हमारा जो यानी कि लार्ज पॉल्यूशन की जो हमारा बीमारियां फैलती हैं उसको कहते हैं हम लोग एपिडेमिक्स। पढ़े हम लोग इंग्लिश पढ़े, एपिडेमिक्स में जो बड़े मात्रा में जो फैलता है, स्प्रेड करता है, ये उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बीमारी फैलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एपिडेमिक्स कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा एपिडीमायोलॉजी। एपिडी मतलब लार्ज एरिया में जो फैले बीमारी, एपिडी और मायोलॉजी मतलब क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इसको क्या है कि एपिडेमायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज ऑफ लार्ज पॉल्यूशन हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिडेमायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स ऑल फैक्टर्स दैट determines the presence of absence of diseases and disorders। Epidemic refers to an increase often sudden in the number of cases of diseases above what is normally expected in that population in that area। किसी भी एरिया में बड़े पॉपुलेशन में फैल जाए वह बीमारी को हम लोग को एपिडेमिक्स कहते हैं। और इससे रिलेटेड हमारा एपिडेमियोलॉजी। और आउटब्रेक का वर्ड इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी चीज़ कोई भी बड़ी मात्रा में फैल जाए, उसके लिए आउटब्रेक, अचानक और बड़ी मात्रा में फैल जाए, आउटब्रेक। कैरीज द सेम डेफिनेशंस ऑफ एपिडेमिक, यहाँ बताई थी, जो बताया तो वो लिख दिया है, बट इज ऑफन यूज्ड फॉर ए मोर लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया। पेंडेमिक रेफर्स टू एन एपिडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक जाहिर सी बात है, पेंडेमिक और एपिडेमिक दोनों रिलेटेड है। एपिडेमिक बीमारी से है, पेंडेमिक जो बड़ी मात्रा में किसी चीज़ को फैल जाए पेंडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक बीमारी जो बड़ी मात्रा में फैल जाए और अचानक फैल जाए, आउटब्रेक हो जाए, एपिडेमिक कहते हैं। हैज़ स्प्रेड ओवर सेवरल कंट्री और कॉन्टिनेंट usually affecting a large number of people is called पेंडेमिक और एपिडेमिक। और इसी को कहते हैं, इसी सारे को अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सेल थ्योरीज, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड एनिमल सेल्स। तब तक के लिए गुड बाय।